नमस्कार बच्चों, आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। आज इस एक्सरसाइज में हम दो बातों को सीखेंगे। सबसे पहली बात द्विघात समीकरण। पिछली एक्सरसाइज में द्विघात समीकरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज 4.2 में द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि के द्वारा मूलों को हम ज्ञात कर चुके हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम एक नई विधि सीखेंगे जिसे कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इस मेथड के द्वारा इन द्विघात समीकरणों को हम हल करेंगे और यहाँ से मूलों को ज्ञात करेंगे। मूल क्या होते हैं मैंने आपको बताया था कि जो ये x है, x की घात क्या है 2, तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, 2 मान निकल के आएंगे, उन्हें कहते हैं इस द्विघात समीकरण के मूल। एक बात, पिछले एक्सरसाइज में गुणनखंड विधि के द्वारा हमने मूल निकालने सीखे थे। इस एक्सरसाइज में नंबर 1 क्या सीखेंगे हम? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा इन द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करेंगे। एक बात। दूसरी बात क्या सीखेंगे हम? मूलों का अस्तित्व। मूलों का अस्तित्व है या नहीं इसके बारे में सीखेंगे। कैसे पता लगाएंगे इसका हम वो सीखेंगे। तीसरी बात, द्विघाती सूत्र। ये एक तीसरी विधि है। पहली थी गुणनखंड विधि, दूसरी थी हमारी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और तीसरी है द्विघाती सूत्र। इसको हम सीख चुके हैं, अब सीखेंगे इसको। चलिए एक्सरसाइज चलते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है कि निम्नलिखित द्विघाती समीकरणों का पहले यह चेक करो कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा ज्ञात करो। ठीक है, चलिए पहले हम क्या करते हैं, मूलों का अस्तित्व देखते हैं है या नहीं। तो मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, फर्स्ट का फर्स्ट और थर्ड। इसे देखते हैं। ax² + bx + c = 0। ये द्विघाती समीकरण का मानक रूप है। x² के गुणांक को a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं, बिना x वाले को c बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम इससे कंपैरिजन करके a और b और c का मान निकालेंगे। a क्या है मेरा 2, b क्या है मेरा -7 और c क्या है मेरा +3। निकाल लिया भाई। फिर हम निकालते हैं d क्या होता है हमारा b² - 4ac। ये जो है d, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट या हिंदी में बोलते हैं विविधकर। क्या बोलते हैं इसको? विविधकर। डिस्क्रिमिनेंट। इसको निकालते हैं। इसको निकालने के बाद d को हम देखते हैं, अगर d हमारा 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। सीधी सी बात है, 0 के बराबर आएगा, 0 से बड़ा आएगा या 0 से छोटा आएगा। ये 3 बातें होंगी। d जो है वो 0 के बराबर आएगा, 0 से बड़ा आएगा और 0 से छोटा आएगा। 3 बातें होंगी। कब? जब हम d को निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को निकाल लेते हैं, विविधकर को निकाल लेते हैं, तो ये 3 बातें होंगी। अगर ये वाली कंडीशन आती है, d 0 के बराबर आता है, तो इस द्विघाती समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, मूल वास्तविक है। दूसरी बात, मूल बराबर भी हैं। 2 मूल होंगे, 2 वैल्यू है और दोनों मूल क्या होंगे? बराबर।
मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, मतलब कि अस्तित्व होगा उनका, वास्तविक होंगे। ठीक है, आइए सेकंड कंडीशन पर, डी 0 से बड़ा हो तो मूल अलग अलग होंगे, यहां बराबर थे ना, अलग अलग होंगे अब, और वास्तविक होंगे। और 0 से छोटा है तो मूल क्या होंगे भैया, अवास्तविक, अवास्तविक, मतलब कि इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं अवास्तविक को। ठीक है, और वास्तविक मूल को रियल रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या है, डी निकालना। डी के लिए हम क्या चाहिए, बी चाहिए, ए चाहिए, सी चाहिए। तो मैंने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। चलिए अब वैल्यू पुट करता हूं यहां पर। चलो इसको लिखा रहने दीजिए, कोई बात। डी बराबर बी की वैल्यू क्या भी है, -7 का स्क्वायर हो गया -4 गुना के ए क्या है 2 गुना के सी क्या है 3। चलिए -7 का स्क्वायर क्या हो गया 7 7 49 माइनस माइनस प्लस घटा 4 दूनी 8 तिया 24। ये घटा का है, ये जमा का है, क्या होगी भैया घटा, कितना बचेगा 25। अब बताइए ये डी क्या आ गया 25 के बराबर है, 0 से बड़ा है, क्या है ये वाली कंडीशन है, तो मूल वास्तविक होंगे। तो हमने जांच कर ली पहली बात तो इसके लिए मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। अब हम इनको मूल निकालते हैं। अब सेकंड जो पॉइंट है उस पर चलते हैं, मूल कैसे निकालते हैं। मूल निकालने की मैंने बता चुका हूं आपको, गुणनखंड विधि हम सिखा चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में सीखेंगे हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है। देखो पूर्ण वर्ग, जैसा कि इसका नाम है पूरा वर्ग, कैसे a प्लस बी, ये पूर्ण वर्ग है। क्या होता है, ये होता है इस रूप में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको इस रूप में लिखेंगे तो हम उसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है भैया, जब ये इस रूप में आ जाएगा समीकरण तो हम इसको क्या लिख देंगे इस रूप में। तो इसको मैं ऐसा बनाने की कोशिश करता हूं। x तो है x का वर्ग, लेकिन 2 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो क्यों ना मैं इस सब की 2 से गुना कर दूं। तो पूरे पर समीकरण को 2 से गुना करने पर, समीकरण को 2 से गुना करने पर, तो 2 दूनी 4x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x प्लस 2 तिया 6 बराबर 2 गुना 0 0। मैंने पूरे समीकरण को गुना किया है। ओके भाई, देखो अब बनाते हैं। 4x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान देखो भाई, 4 का वर्गमूल 2 और x स्क्वायर का वर्गमूल x, तो 2x का वर्ग लिख सकते हैं इसको हम। तो ये क्या बन गया, पहला पद बन गया मेरा ये वाला। यहाँ a है, यहाँ क्या मेरा 2x है। अगला पद देखता हूं, अच्छा यहाँ माइनस आ रहा है इसका, ये 2ab जो है ना वो यहां से निकलेगा, ये 2ab जो है वो कहां से निकलेगा, यहां से। अब यहाँ क्या माइनस, तो मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, a माइनस बी का वर्ग, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला पद तो आ गया ये। अब मुझे ये चाहिए, तो देखो माइनस माइनस ले लिया, फिर क्या चाहिए 2 ले लिया। ठीक है, फिर क्या चाहिए a क्या है 2x, ये ले लिया। जो मैंने लिया है, देखो जो मैंने लिया है उसी को मैं बटे में ले लेता हूँ। इसी को मैंने क्या लिया 2 लिया भाग 2, फिर मैंने क्या लिया 2x भाग 2x। ठीक है, था क्या यहाँ पर 14x था। हर किसी अध्यापक के अलग अलग तरीके हैं। एक्चुअल में इसका उद्देश्य क्या है, इस 14x को हमें 2ab के रूप में लिखना है।
अब लिखना कैसे है उसका सरल तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। हमने पहले 2 लिया ऊपर, जब ऊपर लिया है तो नीचे भी ले लिया, फिर हमने ए लिया, ए क्या है मेरा 2x, ए ले लिया, तो ए ऊपर लिया है तो ए को मैंने नीचे भी ले लिया, ये मेरा साथ में था 14x भाई, ये लिख दिया मैंने, जो दिया इसको वो मैंने इससे गुना किया, भाग कर दिया, तो बराबर होगी बात। अब नीचे वाले से इसको काटेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि 2a, 2 भी आ गया, ए भी आ गया, बी चाहिए मुझे। अब बी कहाँ से बनेगा, इसको काट के, कैसे, x से x कट गया, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, क्या बच गया, ऊपर बच गया 7, नीचे बच गया 2, ठीक है। पीछे क्या था, प्लस 6 बराबर 0। देखिए एक बार और, 2x का वर्ग माइनस 2 गुना के 2x और गुना के क्या बच गया ऊपर भाई 7, नीचे क्या बच गया 2। तो अब देखिए ध्यान से, ये इस रूप में है 2 2 a, ये रहा a गुना के b, तो मतलब कहने का क्या है कि 7/2 जो है वो मेरा b है, 7/2 क्या है b। तो अब मेरा b आ चुका है, तो मुझे क्या चाहिए, प्लस b स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए मुझे, प्लस b स्क्वायर, ये दे दिया मैंने इसको। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से दे दिया आपने, मैंने इसको प्लस का दिया है तो मैं इसे ले भी लेता हूं, ये ले लिया, जो चीज प्लस किया वही चीज माइनस कर दी, बात बराबर। और क्या साथ में प्लस 6, ये इसका था ही भी, बराबर 0। जो हम समीकरण में जमा करते हैं वही मैंने घटा कर दिया। लेकिन यहां से यहां तक ये किस रूप में आ गया है, इस रूप में आ गया है। जब इस रूप में आ गया है तो इसको क्या लिखेंगे हम, इस रूप में। ओके भाई, जहां पर मेरा a है 2x, b है मेरा 7/2 और माइनस 2 ये भी है, किसके बराबर होता है, a माइनस बी के। तो a माइनस b का होल स्क्वायर। अब रह क्या गया उसे देख लो, 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4 प्लस 6/1 बराबर 0। इसको हल कर लेंगे भाई, लघुत्तम लेके 4, ये घटा 49 है, ठीक है भाई, ये प्लस का 6 24 बचेगा, सबको साथ लिख चलते हैं क्यों ना भाई, इस तरह। ठीक, अब इनको हल कर लेंगे हम, क्या आएगा भाई, ये प्लस का माइनस का 49 में 24 गए तो माइनस का 25 आ जाएगा, माइनस का 25/4। अरे माइनस का 25/4 जो है वो कहाँ जाएगा भाई, माइनस का 25/4, इसको हम बराबर से कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। चलिए मैं यहाँ लिख दूँगी और इसको मिटा देता हूँ मैं, अब यहाँ कर देता हूँ इसको। तो 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर बराबर हो गया 25/4, ठीक है, आई बात सुनिए भी। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर, क्या करने पर, स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका ये हट जाएगा, ठीक भाई, और इसका क्या जाएगा, 25 का वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस के 5/2, और ये क्या जाएगा मेरा 2x माइनस 7/2। क्या कर दिया, वर्गमूल ले लिया मैंने, ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे, सॉरी अंडर रूट लेने पर, तो ये प्लस माइनस हो गया। एक बार हम 2x माइनस 7/2 बराबर प्लस का 5/2 क्या कर लेंगे, और एक बार हम 2x माइनस 7/2 बराबर माइनस का 5/2 रखकर इसको सोल्व कर लेंगे। ये एक चर में समीकरण आ गए हैं हमारे पास। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा। मैं आपके सामने इसको सोल्व करवा देता हूँ। माइनस 7/2 को उधर ले जाएंगे हम, तो 2x बराबर 5/2 पहले से ही है, प्लस के 7/2 हो गया, ये आ जाएगा मेरा, क्या आएगा भाई, 7 और 5 12/2 कट गया, 6 आ गया, बराबर 2x। तो x बराबर आ जाएगा भाई 6, 2 भी भाग में जाएगा 3। कैसे कैसे आया देखो, इसका लघुत्तम लिया, 2 आया, 2 से भाग किया 1, 1 गुना 5 5, या 7, 7 और 5 12 आ गया, मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको, ये कट के 6 आ गया, 2 कहाँ गया बटे में, 3 आ गया। अब देखिए इसको करते हैं,
ये 2x जो है ये माइनस का 5/2 था, माइनस 7/2 हो गया तो प्लस का 7/2 हो गया। लघुत्तम लिया 2, ये आ गया माइनस का 5, ये आ गया प्लस का 7, तो ये आ गया मेरा 2x बराबर घटा जमा घटा 7 में 5 गए तो 2 प्लस का बटे में 2 1, 2x बराबर 1 और x बराबर आ जाएगा 1/2। ये मेरे मूल आ गए हैं। क्या आ गए भैया? ये इन्हें बोलते हैं मूल। एक मूल 3 है और एक मूल 1/2 है। इन मूलों को हम अल्फा और बीटा भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम बात है बिल्कुल। इसके मूलों की जांच करनी है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। अगर है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करो। मैंने अंडर रूट वाला क्वेश्चन ले लिया है क्योंकि अंडर रूट से बच्चे थोड़ा डरते हैं। ठीक है, तो पहले हम इनके मूलों के अस्तित्व की जांच करेंगे। किससे? डी से, डिस्क्रिमिनेंट, विविधकर से। तो पहले निकालेंगे डी और उसके लिए चाहिए मुझे ए बी सी। तो ए क्या है मेरा भाई? 4, बी क्या है मेरा भाई? प्लस का 4√3 और सी क्या भाई? 3। डी बराबर क्या होता है भाई? b² - 4ac। डी बराबर बी का मान क्या है? प्लस का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना के ए गुना के सी। ठीक है भाई, देखो इसका मतलब होता है 4√3 गुना के 4√3, 4 चौक 16, वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 3, 16 तिया 48, इस तरह माइनस 4 चौक 16 तिया 48। तो ये आ गया आपका 48 घटा 48 बराबर 0। इसका मतलब क्या? डी बराबर 0 आ गया आपका। और डी बराबर 0 होता है क्या होता है? मूल बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं। तो वास्तविक है तो हम इसके मूलों को निकालेंगे। कौन सी विधि से? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। मैं मिटा देता हूं इसको भाई। चलिए अब करते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। सबसे पहले इसको चेक करते हैं, क्या ये पूर्ण वर्ग है? x² तो है ये x का। क्या 4 है किसी का? हाँ 2 का है। चलिए इसको हम लिख देते हैं 2x का वर्ग। लिख दिया भाई। प्लस उसके बाद हमारा काम क्या था? मैं आपको एक बार दोबारा से वो फार्मूला लिख देता हूँ। a² प्लस 2ab प्लस b², इस रूप में लाना है। तो a² तो आ गया भाई, प्लस 2ab लाना है। प्लस 2 ले लिया मैंने, गुना 2 लिया है तो 2 को भाग में दिया है, a लिया है मैंने तो भाग में लिया है, गुना में जो है मेरे पास क्या है? 4√3x है मेरे पास। अब इनको तो छेड़ना नहीं है, बाकी इससे काटो। x से x कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया और 2 से ये कट गया। तो क्या बच गया? केवल √3 बच गया मेरे पास। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्या था मेरे पास? +3 बराबर 0। ओके भाई, तो ये इस रूप में आ गया है आपके सामने। इस रूप में 2a ये किसका काम कर रहा है? b का काम कर रहा है। b का काम कर रहा है, b मिल गया मुझे, तो क्या लेना है? प्लस b² होना चाहिए, प्लस ये लो b² भाई। अब आपका क्वेश्चन ये कहाँ से आया? ये मैंने इसको दिया है ताकि मैं इस रूप में इसको लिख सकूं। मनमर्जी थोड़ी मेरी देने की। तो क्या रूल है? जब देता हूं तो इससे मैं लेता हूं, इससे ये मैंने वापस ले लिया इससे भाई। प्लस में दिया, माइनस में ले लिया। ठीक है, बाकी और क्या था? साथ साथ +3 था बराबर 0। अब ये सारा जो है वो इस रूप में आ गया है। आ गया है तो कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिखेंगे, a + b। a क्या है? 2x प्लस b क्या है? वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर। क्या बच गया? घटा वर्गमूल 3 का 3 आ गया, प्लस 3 बराबर 0। ओके बच्चों, स्क्वायर -3 + 3 कट गया, क्या बच गया? बराबर 0। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 + वर्गमूल 3 का स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब क्या होता है?
इसी की गुना इसी से, मतलब कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई। अब एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रख दीजिए आप ऐसे, और एक बार इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस वर्गमूल 3 और x बराबर आ जाएगा माइनस वर्गमूल 3/2। ऐसे यहाँ से भी माइनस वर्गमूल 3 और x बराबर आ जाएगा माइनस वर्गमूल 3/2। तो ये मूल आ गए हैं, रूट्स आ गए हैं, और देखिए ध्यान से दोनों ही क्या है, बराबर है। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, कहाँ से, जब हमने d निकाला था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड। उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करें। चलिए अब मैं इनको द्विघाती सूत्र के उपयोग से निकालता हूं। इसी क्वेश्चन को निकालते हैं, पहले हम इसी क्वेश्चन को निकालते हैं। कौन से फॉर्मूले से, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र होता क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं। द्विघाती सूत्र होता है, मूल लोग क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा बराबर होते हैं माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ हम डी भी लिख सकते हैं, या बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि डी के बराबर होता है अपॉन 2a बटे में 2a। प्लस ले लेंगे एक बार और एक बार माइनस ले लेंगे। ठीक है, दो रूट निकल के आ जाएंगे यहाँ से। ए बी सी में पहले निकाल चुका हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे इसको ध्यान से सुनो आप। पहले ए लेंगे, ए क्या है मेरा 4, बी क्या है 4√3, सी क्या है 3। अब निकालेंगे डी, डी क्या होता है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac। निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि मूलों का अस्तित्व चेक करो, आप जांच करो, कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या निकालेंगे, हम इसके मूल निकालेंगे, तो इसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, पहले अल्फा निकालता हूं मैं। अल्फा क्या है माइनस बी प्लस, आप ये मत सोचना कि अल्फा के लिए प्लस है, किसी के लिए भी प्लस ले सकते हैं और किसी के लिए भी माइनस। यहाँ बीटा ले सकते हैं। चलिए बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2a लिखिए, माइनस बी क्या है ये रहा, प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना के a 4 है, गुना के c क्या है 3 है, बटे में 2a, 2 गुना के a क्या है 4 है। ठीक है, हल करते हैं इसको। -4 वर्गमूल 3 है प्लस इसका क्या जाएगा 48 आ जाएगा। खोल लोगे अपना आप इसको भी, माइनस उसका भी 48 आ गया, बटे में 2 गुना के 4 8 आ गया बराबर। तो 48 में 48 के 0, और 0 का वर्गमूल भी 0 होता है, और -4 वर्गमूल 3 प्लस 0 बराबर बटे में 8। 0 हट जाएगी भैया, ये रहेगा मेरा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना गया माइनस वर्गमूल 3 बटे 2। पहले भी यही आया था हमारा सेम भाई। अब दूसरा निकाल लेंगे। दूसरा क्या है बीटा, केवल क्या करना है प्लस के स्थान पर अब माइनस देना है। दो ही बटे में भाई, माइनस बी क्या है भाई 4 वर्गमूल 3 माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना के ए भी 4 है, गुना के सी क्या है 3 है, बटे में 2a, 2 गुना के 4 बराबर -4 वर्गमूल 3 घटा क्या आ जाएगा 48, क्या आ गया 48, 2a क्या आ गया 8। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे ये बच गया -4 वर्गमूल 3 घटा 48 में 48 क्या 0, और 0 का वर्गमूल भी 0 होता है, तो ये 18 देंगे इसको, बटे में क्या है 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या आ गया माइनस वर्गमूल 3 बटे के 2 आ गया भाई। तो क्वेश्चन सेकंड को भी आप इसी तरह कर लेंगे।